अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो सिलसिला शुरू किया था सूरह बकरा का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा, आज हम उसमें आयत नंबर 4 करेंगे। ये सिलसिला आपको ना सिर्फ कुरान की तिलावत समझने में मदद करेगा, बल्कि हर आयत के अल्फाज के मानी जानकर आपकी रूहानी जिंदगी को भी मजबूत करेगा। कुरान को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, समझ कर पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम सब मिलकर कुरान को समझने और तर्जमा करने की आदत डालें, ताकि हर लफ्ज हमारी जिंदगी में रोशनी ले आए। हमारे इस रूहानी सफर का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज आयत नंबर 4 से। वा और अल्लजीना, अल्लजीना वो लोग जो, वाओ और अल्लजीना वो लोग जो, बीमा बा का मतलब होता है साथ, से, और माँ का मतलब होता है जो। तो तर्जमा आप कैसे करेंगे? बीमा साथ इसके जो, उनजिला, उनजिला नाजिल किया गया। अनजला हो तो इसका मतलब होता है उसने नाजिल किया, और उनजिला हो तो ये हमेशा पैसिव वाइज या अरबी में इसको कहते हैं मजहूल। ये मजहूल या पैसिव वाइज होता है नाजिल किया गया। नून जा लाम इसका रूट होता है, और फिर उसके बाद है इलई का। इलई का असल में आप देखें ये इला था, जैसे इला तरफ तक, और का आखिर में जो आता है तो ये जमीर मुखातिब होती है आपकी तरफ, आपकी तरफ। वाओ और माँ जो, मिन से, कबली का आपसे कबल, कबल आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, पहले के लिए आता है कबल पहले, का आपसे, आपसे पहले या आपसे कबल। वा और बिल आखिरती, बा का मतलब होता है साथ या से, और अल आखिरा आखरत के साथ, और आखरत के साथ या और आखरत पर। हम का मतलब होता है वो सब, हम वो सब जमा के लिए आता है। ये जमायरे मुनफसला है, ये सेपरेट होके आती है, और इसका मतलब होता है वो सब, यानी जमा के लिए आता है। यू की नून वो यकीन रखते हैं, आखिर में वाव नून जमा का सीगा शो हो रहा है, शुरू में या, तो तर्जमा आप क्या करेंगे? वो यकीन रखते हैं। तो हम पिछली दफा पढ़ रहे थे, पिछली आयत में हमने पढ़ी थी कि मुत्तकीन की अल्लाह ताला कुछ सिफात बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब मजीद कुछ सिफात बताई अल्लाह ताला ने। एक दफा फिर हम रिपीट कर लेते हैं कौन सी सिफात है। अल्लाह ताला कहते हैं मुत्तकीन की एक ये सिफत है कि वो जो कुछ अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया, आपसे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, यानी आपसे सल्लम की तरफ जो नाजिल किया वो उस पर भी ईमान लाते हैं। और जो आपसे पहले, यानी आपसे पहले जो आसमानी किताबें आई हैं, तौरात, जबूर या इंजील, जो भी आसमानी किताबें आई हैं, उन पर भी वो यकीन रखते हैं, उन पर भी वो ईमान लाते हैं। और फिर एक खुसूसियत अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की क्या बताई कि वो आखरत पर यकीन रखते हैं, और आखरत पर यकीन इंसान को नेक अमाल पर उभारता है। जब आखरत पे यकीन ना हो तो इंसान फिर गुनाह करता जाता है, लेकिन जब पता चल जाए कि आखरत में अल्लाह के सामने जवाबदेही करनी है, तो फिर इंसान जो है वो गुनाहों से बचता है। तो फिर आखिर में अल्लाह ताला ये सारी सिफात बता के कहते हैं उलाइका, उलाइक का मतलब होता है ये सब लोग, जमा का सीगा है। जालिका और तिल का जो आया है पहले, वो वाहिद के लिए होता है, उनकी जमा होती है उलाइका। ठीक है, ये उसी की जमा है। जालिका ये या वो एक सिंगुलर के लिए था, उलाइका ये सब लोग, यही सारे लोग। अला, अला का मतलब होता है ऊपर या पर। मिन का मतलब होता है से। रब्बी हिम अपने रब की तरफ से, यानी रब का मतलब रब, हिम उनके, यानी अपने
रब की तरफ से। वा और उलाइका यही लोग, हुम वो, अल मुफलिहून फलाह पाने वाले। फा लाम हा रूट है, देखिए वाव नून को हटा देंगे क्योंकि ये तो जमा बनाने के लिए आया है। अल जो है नकरा को मार्फा बनाने के लिए आया, पीछे 4 रह गए। तो हमेशा रूट वर्ड 3 हरूफ पे अरबी जबान के 99% 99% अल्फाज या असमा जो है उनका रूट या मादा सिर्फ 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है। अगर आप मादे के तक पहुंच जाते हैं तो आप बहुत से अल्फाज के मीनिंग खुद ब खुद जान जाते हैं। अरबी जुबान ऐसी खूबसूरत जबान है कि आप जब इसको सीखने लगेंगे तो आपको और दिलचस्पी बढ़ती है। तो फा हा लाम इसका रूट है, फलाह से कामयाबी को कहते हैं, और फल्लाह जो है किसान को कहते हैं, क्योंकि किसान भी जो है वो जमीन को फाड़ के उसमें बीज बोता है, फिर उससे जब पौधे निकलते हैं, फिर उससे फल आता है, तो फिर वो कामयाब हो जाता है। तो इसलिए फलाह पाने वाले जो कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ सिफात बताई। सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा वो जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपने मालों में से खर्च करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा जो गैब पर ईमान लाते हैं, और फिर वो उन चीजों पर ईमान लाते हैं जो आपसे सलम पर नाजिल की गई, और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो आप देखिए पहली 5 आयात में कुरान के स्टार्ट होते ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि कामयाब होना चाहते हो, इस किताब को पढ़ो, इस किताब को पढ़ो तो ये क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करो, तो तुम भी कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझ कर पढ़ने और पढ़कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।